पढ़ी होंगी। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, यही काम अगर हम वाइल लूप में करें। वाइल लूप में इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इंट हमने लिया ए इक्वल टू जीरो, हमने जीरो से स्टार्ट ले लिया। फिर हम लिखते थे वाइल और ए लेस देन फाइव, कंडीशन हम लगाते थे फिर, और ब्रैकेट्स। मतलब कि पहले ये एक्सेप्ट करे जो है। आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? आवाज ठीक आ रही है, वो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, उनको एक्सेप्ट करे सर। एक स्टूडेंट है, उसको मैंने ऐड कर दिया है 4513। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैसेज शो कराना चाहते हैं तो हमने लिख दिया सी आउट और ए, फिर उसके बाद हम एंडल लिख लें या स्लैशन लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। अब स्टार्ट हमने यहाँ बता दिया, एंडिंग कंडीशन हमने व्हाइल के अंदर बता दी, और मैसेज शो कराने के बाद इंक्रीमेंट हम व्हाइल के अंदर कर लेंगे। ये हमारी होगी व्हाइल लूप। अब जब हम इसको चलाएंगे तो स्टार्टिंग सबसे पहले जीरो है, एक ही वैल्यू, फिर वो चेक करेगा क्या जीरो फाइव से लेस है, हाँ जी लेस है, फिर उसको शो करवा देगा। फिर ए प्लस प्लस क्या करता है, वो ए की वैल्यू में प्लस वन कर ऐड देता है करता। और ए को ही स्टोर करवा देता है। तो जीरो प्लस वन वन आंसर आ जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी और वो इस तरह कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अच्छा जी, इस सारे को हम कमेंट कर लेते हैं, या फिलहाल यहाँ से हम कट कर लेते हैं। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे फॉर लूप में किया। फॉर लूप में देखें हमने, तो स्टार्ट है वो पहले पार्ट में बता दिया जीरो, एंडिंग कंडीशन सेमी कोलन लगा के साथ दूसरे पार्ट में बता दी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमने थर्ड पार्ट में बता दिया, और बाकी सारा सेम काम वही किया है कि नंबर को शो करवा दिया। इसमें एडवांटेज हमें ये है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज हो जाता है, और उसकी जो लाइंस है वो रिड्यूस हो जाती हैं। जहां पर आप देखें ऊपर फाइल लूप में आपको स्टार्ट कहाँ पर करना पड़ रहा है, कंडीशन कहीं और है, इंक्रीमेंट कहीं और है, यही काम फॉर लूप में आप एक ही जगह कर रहे हैं, सिर्फ आपने फिर नीचे नेक्स्ट लाइन पर उसका कोड लिखना है जो आपने एग्जीक्यूट करना है लूप को इस्तेमाल करने के बाद। तो इस तरह जो है ये फॉर लूप वाइल लूप का एक रिप्लेसमेंट है। दोनों लूप्स अपने सिचुएशन के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं। हम दोनों लूप्स को चला के देखते हैं। इसके शुरू में लिख लेते हैं आई एम वाइल लूप, और इसके स्टार्ट में हम लिख लेते हैं फॉर लूप। और देखें लिखा आ रहा है आई एम वाइल लूप, जीरो से स्टार्ट हो रही है फोर तक जा रही है, और फॉर लूप भी जीरो से फोर तक जा रही है, दोनों की कंडीशंस क्योंकि हमने सेम रखी हैं। अब आते हैं जी हम आप लोगों पे। आपको टास्क अब मैं तो होगा यहाँ पे, आपने अनम्यूट करके खुद को बताना है और अपना इजी नंबर नोट करवाते जाना है। वाइल लूप मैं खत्म कर रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ फोर लूप रखी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चैट में ही लिख लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट खुद को अनम्यूट करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो फिर आंसर करेंगे। हाँ जी, कौन आंसर करना चाह रहा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जितना डिले करते जाएंगे उतना क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जाएगा।
हाँ जी, कौन पूछना आंसर करना चाह रहा है? चल मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप सोच लीजिएगा इस बारे में। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम 0 से लेके 4 तक नंबर शो करवा रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 से लेके 10 तक नंबर शो करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे? 5 की जगह 10। एज नंबर 4499, दोबारा बताइएगा। 5 की जगह 10 करेंगे। 5 की जगह हम कर लेते हैं 10। चले हम दोबारा देख लेते हैं इसको, 1 से 10 तक नंबर शो होते हैं नहीं होते? इक्वल भी लगाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर अगर अगर 10 भी काउंट करना है तो फिर इक्वल भी यूज होगा। जी हमने अगर 10 नंबर 20 शो करवाना है तो हम लेस देन 10 के साथ नहीं जाएंगे, लेस देन इक्वल टू के साथ जाएंगे। अब दोबारा इसको चला के देखते हैं। हाँ जी, अब ये 10 तक तो शो करवा रहा है, पर जीरो भी इंक्लूड कर रहा है, हमें 1 से 10। सर अब 0 की जगह 1 लिख देंगे, आई इज इक्वल टू जो 0 है। हाँ जी, जीरो की जगह हम 1 लिख देंगे। स्टार्ट हमारा डिफाइन हो जाएगा 1, एंड हमारा 10 डिफाइन हो जाएगा। वो 1 से 10 तक नंबर्स को शो करवाएगा। अच्छा जी, अब दोनों 4499 प्रेजेंट, और एक और अब स्टूडेंट की आवाज आई थी अभी। 4505। 4505। जी। अच्छा, अब इन दोनों स्टूडेंट्स के अलावा मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे जो नंबर शो हुए हैं वो सारे न्यू लाइन पर शो हुए हैं। एक के फिर न्यू लाइन पर 2 3 4। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक है ना, उसके आगे 2 3 4 5 इस तरह 1 से लेकर 10 तक नंबर शो हों। अब इन दो स्टूडेंट्स के अलावा कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे। सर जो स्लैश है ना उसको कम कर देंगे। हैंड रेस किया करना आप लोगों ने, जिसको फिर मैं कहूँ वो रिस्पॉन्स दिया करे। यहाँ पर रिएक्शन पे जाएंगे ना आप, वहां पर हैंड रेस का ऑप्शन है, जिसको इसका आंसर पता है वो हैंड रेस पे क्लिक करे। हाँ जी, 4504, आप बताएं क्या करेंगे हम इसमें चेंज? सर जो स्लैश है ना उसको खत्म कर देंगे। हाँ जी, स्लैश एन हमारा न्यू लाइन पर लेके आ रहा है, इसको हम खत्म कर देंगे। अब चला के देखते हैं। हाँ जी, 45, क्या ये नंबर था? 450। हाँ जी, 4। हाँ जी 4504। एक चलें, छोटा सा टास्क है कि अभी 1 2 3 4 ये तो इकट्ठे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक आए, फिर उसके बाद एक स्पेस आ जाए यहाँ पे, फिर दो, फिर स्पेस। तो ये किस तरह होगा? 4504 से क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एक के बाद जब दो आना है तो उसके दरमियान स्पेस आ जाए, फिर दो के बाद जब तीन आना फिर भी स्पेस आ जाए। चलिए 4504 को हम उसी आंसर की बेस पे देख लेते हैं। कोई और स्टूडेंट जिसने पहले रिस्पॉन्स नहीं दिया वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट करके बताएं। सर ये जो 1 लिखा हुआ है इसके आगे स्पेस दे देंगे, आई इज इक्वल टू 1। हाँ जी, जहाँ पर आई लिखा है उसके आगे हम स्पेस ऐड कर देंगे। स्पेस हम इस तरह ऐड करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पर स्पेस देने का फायदा नहीं है, वो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। जी। और उसको चला के देखते हैं। दोबारा बताइएगा। अच्छा जी, अब हम ना अ, मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये 10 से 1 तक नंबर शो हो। इन तीन स्टूडेंट्स के अलावा कोई रिस्पॉन्स दे।
जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंट मैंने ग्रुप में भेज दी उनके अलावा। सर आई माइनस माइनस माइनस। अब थ्रू आउट आपने ही आंसर करना है। आपका क्या नेम है? अभी जो माइनस माइनस जीरो ने कहा, क्या नेम है आपका? असद अच्छा, 4502। 4502। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि आई माइनस माइनस कर दें, तो हम यहाँ पर आई प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर देंगे। अच्छा, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा ना, ये पहले वन शो करेगा, फिर उसके बाद माइनस जीरो, फिर माइनस वन, और इस तरह ये चलता जाएगा, ये प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं। तो चला के देख लेते हैं। और देखें वो चलता ही जा रहा है, जीरो माइनस वन, और ये रुक ही नहीं रहा। माइनस में देखिए कहाँ तक चला गया। हाँ जी। तो फिर इनपुट 0 कर देंगे। जी, 4513 आप बताएं। इंट्रोवा के साथ जो आई है इसके साथ 10 लिखेंगे और 10 की जगह हम 1 लिख देंगे। और जो हमारा ग्रेड ये साइन है चेंज कर देंगे। आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे। सर मैंने बोला कि जिधर आई की जगह हमने 1 लिखा है इधर 10 करेंगे। आप चैट में बता दें, आपकी जरा आवाज जो है डिस्टोर्शन उसमें आ रही है थोड़ी सी। मैसेज मैसेज टाइप कर देते हैं, एक सेकंड। इस तरह भी हम कर सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को आंसर पता है या उनको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, वो चैट में लिख के भेज दें। तलहा, आप भी चैट में लिख के भेज दें जो आपको आंसर लग रहा है इसका। हमने 10 से 1 तक नंबर्स को शो करना है। अभी तक चैट में किसी स्टूडेंट का भी मैसेज नहीं है। सिर्फ आपने फोर लूप का लिखना है, सारा नहीं प्रोग्राम लिखना। हैश इंक्लूड वगैरह नहीं, सिर्फ फोर से आपने स्टार्ट करना है। ये एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर आई इक्वल टू 10 लिखकर बाद में कंडीशन लेस देन 10। अच्छा जी, तलहा का आ गया रिस्पॉन्स। और सर मैंने भी किया लिख के ना। हाँ जी, 4.27, और इसके अलावा 4513। सर अच्छा, आई कैपिटल लिखा गया तो स्मॉल आएगा। बिल्कुल, हाँ जी, मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है। आई हम स्टार लेंगे 10 से। अब कंडीशन हम लेस देन फिर लगाएंगे। हम देखेंगे कि 10 जो है वो जीरो से बड़ा है या नहीं बड़ा। तो यहाँ पे हम एनी कंडीशन जीरो कर देंगे। और जब हम 10 को जीरो से कंपेयर करेंगे तो 10 बड़ा है जीरो से। तो फिर इसलिए हम यहाँ पर 10 से स्टार लेंगे और जीरो तक जाएंगे माइनस माइनस करके। अगर वन तक जाना तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे। अब इसको चला के देखते हैं। अभी तक 10 9 8 7 इस तरह आपके नंबर शो हो रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ लग गई यहाँ पे। अब एक आउटपुट है, एक पैटर्न। आपने इसको समझ के बताना है कि ये हम कैसे इसमें कर सकते हैं। लिखा होगा वन वन, फिर टू, फोर, फिर थ्री, नाइन, फोर, 16, फाइव, और 25। हाँ जी, किसी को रिलेशनशिप समझ आया कि ये इनका आपस में क्या रिलेशन है? शेयर यस देना। सर। केयर। हाँ जी, ये फोर है और आगे उनका स्केयर है। ये फाइव है और आगे उसका स्केयर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये चैट में लिख के मुझे भेजें।
आपने सिर्फ काम ये करना है, जब भी मैं प्रोग्राम पूछूं फॉर लूप वाली लाइन बतानी है और सी आउट वाली, बाकी प्रोग्राम में कुछ भी नहीं भेजना अभी। ये देख लें इसको, सेम इसी तरह ही शो होना चाहिए। इसको चैट में लिख के मुझे भेजें, चाहे कोड आप लिख दें जैसे आपने पहले मैसेज बना के भेजा वैसे मैसेज करते हैं। ये बता कि एक स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर हम इसको समझें तो अगर यहाँ पर वन लिखा है तो उसके आगे लिखा हुआ है वन मल्टीप्लाई बाय वन। हाँ जी, ये एक स्टूडेंट ने आंसर सही दिया 4513 ने। सर मैंने टाइप किया है, चेक करें एक बार। हाँ जी, मैं वही लास्ट मिनट भी लिखा। text। अच्छा, जो चैट में एक रिस्पॉन्स है उसमें स्टार्ट वन लिया वन से, और कंडीशन उनकी है लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, और जो उन्होंने आउटपुट लिखा है वो आई लिखा है, फिर स्पेस, फिर आई को आई से ही मल्टीप्लाई किया है। अब सेम चीज जो है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि अगर वन लिखा है अगर उसका स्केयर, अगर टू लिखा है तो उसका स्केयर हमने शो करना, हम लिख देंगे टू मल्टीप्लाई बाय टू। तो हम वन टू थ्री फोर फाइव की बजाय हम कोई वेरिएबल यूज कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल अगर आई यूज कर रहे हैं तो हम आते हैं इधर प्रोग्राम पे, तो स्टार्ट हमारा डिफाइन हो जाएगा वन, क्योंकि हमने वन से फाइव तरफ जाना है। अब हमने जाना फाइव तक है तो हम वन पहले देखेंगे कि छोटा है पाँच से या नहीं, फिर दो देखेंगे, फिर तीन, इस तरह हम एक से पाँच की तरफ मूव करेंगे, फिर प्लस प्लस लिखेंगे। इसको चला के देखते हैं एक से पाँच तक नंबर शो हो रहे नहीं हो रहे। अब ये एक ही लाइन में शो हो रहे हैं इस तरह, पर हमें क्या चाहिए था, वन शो कराने के बाद अगर उसका स्केल शो कराना था फिर हमने न्यू लाइन पर आना था। तो यहाँ पर हम आई के बाद स्पेस तो दे रहे हैं पर हम उसका स्केयर आगे शो नहीं कर रहे, तो यहाँ पर अगर इसका स्केयर शो करना हो तो आई मल्टीप्लाई बाय आई लिखेंगे। अब इसको चलाएंगे स्केयर तो शो हो जाएगा पर वो सारे एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। देखिए एक का स्केयर आगे एक शो हो गया, दो का स्केयर चार, तीन का स्केयर नौ। तो एंड आई लिखेंगे सर। हाँ जी, इसके आखिर पे हम लिखेंगे एंडल। एंडल से क्या होगा कि जब वो एक आउटपुट शो करवाएगा तो उसके बाद वो न्यू लाइन पर जाएगा और फिर अगली आउटपुट शो करवाएगा। अब देखें एक एक, दो चार, तीन नौ, चार सोलह और पाँच पच्चीस, इस तरह आप फॉर लूप में प्रोग्राम, उसका स्केयर, उसका क्यूब शो करवा सकते हैं। अगर पेपर में प्रोग्राम आएगा तो वो किस तरह आ सकता है आपको, राइट अ प्रोग्राम दैट shows numbers with squares from 1 to 10 using for loop। इस तरह का प्रोग्राम आ सकता है। वो कहेगा कि प्रोग्राम राइट करें जिसमें एक से लेकर 10 तक नंबर्स का आपने स्केच शो करना है यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पर उसने डिमांड की है कि फॉर लूप में ही आपने ये प्रोग्राम करना है। अगर ना कहा हो, सिंपल कहा हो कि कोई भी लूप या एक से 10 तक नंबर यूजिंग लूप, तो फिर
आप फॉर भी लगा सकते हैं, वाइल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हम ना इसमें इस तरह करते हैं, इससे मिलता जुलता एक प्रोग्राम है टेबल। टेबल आप शुरू से करते हैं आ रहे, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, हम थ्री से स्टार्ट है, थ्री वन जार, आगे थ्री, फिर थ्री टू जार सिक्स, और इस तरह ही चलता जाएगा। आखिर पे आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन इक्वल टू 30। अब आप में से मुझे स्टूडेंट्स ने बताना है कि कौन सी चीज सेम रहेगी, कौन सी चीज डिफरेंट होगी। क्या थ्री सेम है, डिफरेंट हो रहा है? सर सेम है। सेम है, यानी वैसे ही आ जाएगा। फिर एस्टेरिक सेम है, ये डिफरेंट है हर एक लाइन में। सर ये भी सेम ही है। हाँ, वन, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा, ये सेम है हर बार, ये डिफरेंट हो रहा है? सर डिफरेंट हो डिफरेंट हो रहा है। रहा है। डिफरेंट। यानी वन है, फिर टू, फिर थ्री, हमें अब ये पता लग रहा है कि ये कौन सा वेरिएबल है। आई। क्या कौन सा वेरिएबल है ये वो वेरिएबल है जो हमने लूप में यूज करना है, जिसकी वैल्यू पहले वन होगी, फिर टू, फिर थ्री। अब ये किस तरह आएगा? ये जो आगे थ्री है, ये किस तरह आएगा? अब इसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन आपको समझ आता है ना, वो मुझे टाइप करके चैट में भेजें। आपके पास तो 3 × i करके। हाँ जी, आपके पास जो भी इसका पॉसिबल सोल्यूशन बन रहा है ना, माइंड में आ रहा है, वो चैट में मुझे भेजें, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या गलती है, या वो ठीक काम करेगा या नहीं करेगा। जी, अभी तक किसी स्टूडेंट का चैट में रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ जी, एक स्टूडेंट का मैसेज है 4491 का, कि हम पहले मैसेज शो करवाएंगे, सी आउट एंटर नंबर जिसका आपने टेबल फाइंड करना है। अब अगर हम थ्री का टेबल फाइंड करें, फिर तो नंबर इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक नंबर इनपुट करें और उसका ही टेबल फाइंड करें, फिर हम जहाँ जहाँ थ्री लिखा है वहाँ वो उस नंबर का वेरिएबल लिख लेंगे, एन लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, जो भी जिसमें भी हमने वैल्यू इनपुट करवाई होगी। जी, 4513 ने सेंड किया, और एक और स्टूडेंट है 4510, उन्होंने भी सेंड कर दिया। 4491 ने भी। चलें, अब काफी स्टूडेंट्स ने इसको देखा, अब हम इसको समझते कि हम ये करेंगे कैसे। पहले हम देखेंगे टेबल एक से लेके
कहाँ तक जाता है टेबल? सर 10 तक। 10 तक। यहाँ पर हम 10 कर देंगे। सारा जो गेम है ना वो सारी इसी की है। सी आउट समझना आपका काम है। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए वो नंबर जिसका हमने टेबल फाइंड करना है। अगर 3 का चाहिए तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। अब आगे टेबल में लेआउट में आपने साथ साथ देखना 3 के बाद था मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई भी यहाँ पर ही लिख देते हैं। बल्कि यहाँ पर इसको मैं सेपरेट लिखूंगा, उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ आगे। 3 के बाद आ गया मल्टीप्लाई। उसके बाद हम लिखेंगे वो नंबर जो 1 फिर होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो वो किसके अंदर पड़ा होगा वो नंबर? वेरिएबल आई में। हाँ जी, वेरिएबल के अंदर आई के अंदर। आई क्योंकि पहले 1 है यहाँ पे, फिर वो इंक्रीमेंट हुआ 2 होगा, फिर 3। और उसके बाद हमने इक्वल टू शो करवाना है। इक्वल टू लिख दिया और उसके बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ, ताकि जब आई की वैल्यू 1 हो 3 1 जार 3 शो हो जाए। फिर आई जब 2 हो तो 3 2 जार 6 शो हो जाए। और जब भी मैसेज शो करते फिर वो न्यू लाइन पर आ जाए। अब इसको हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अब देखो बिल्कुल जो राइट आंसर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। 3 का टेबल शो हो गया। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? राइट अ प्रोग्राम दैट शोज द टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर लूप। किसी भी नंबर का वो टेबल शो कर दे, यानी आपने खुद से 3 ले लिया, उसका टेबल शो कर दिया फॉर लूप के थ्रू। अब अगर इसमें कुछ इनपुट्स आ जाए, जैसे द राइट अ प्रोग्राम दैट शोज अ टेबल, इससे पहले आ जाएगा दैट इनपुट्स अ नंबर एंड शोज अ टेबल यूजिंग फॉर लूप। अब हमें जहाँ 3 लिखा है ना, वहां पर हम एक वेरिएबल यूज करेंगे जिसमें हमने वैल्यू इनपुट करनी है। हम एन के अंदर वैल्यू इनपुट कर लेते हैं सी आउट, और यहाँ पर हम कह देते हैं एंटर आवर नंबर। और फिर उसको देखने में पता लगे उसने नंबर इनपुट करना है सी इन एन। अब जहां जहां हमने लिखा है 3 वहां हम लिख देंगे एन। तो फिर एन अगर उसने 5 इनपुट किया तो हमें 5 का टेबल शो करवाना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 5 आएगा। मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमें 3 की बजाय लिखना पड़ेगा एन। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह वो जो भी नंबर हम एन में इनपुट करेंगे उसका वो टेबल शो करवा देगा। समझ लगी इस चीज की स्टूडेंट्स आपको? सर कि मैं आपको चैट में भी भेज देता हूँ। अच्छा, इसमें अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सम का। सम हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने अब 1 से लेकर 10 तक नंबर शो करवा दिए। अब हम चाहते हैं उसका सम। तो सम हम इस तरह करेंगे, एक हम उसके लिए एक फॉर्मूला सा यूज कर लेंगे। फॉर्मूला ये होगा कि s इक्वल टू s प्लस आई। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है सम का। अब ये फाइंड कैसे करेगा सम को? ये इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम दैट shows numbers from 1 to 10 and their sum। यानी 1 से 10 तक नंबर शो करे और उसका सम भी शो करे। हम जब नंबर्स को शो करेंगे तो सीआर लिखेंगे आई और उसके बाद एंडल, यहाँ से नंबर शो हो जाएंगे। ये हमें पता है, सबको हमने पहले भी किया है। ये क्या काम करेगा? एस, और एस हमने डिक्लेयर किया है नहीं, हम एस को डिक्लेयर कर लेते हैं एस इक्वल टू
जीरो। हमने एस को स्टार्टिंग वैल्यू पास कर दी जीरो कि अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आपको मुझे बताएगा कि अगर जब ये पहली बार प्रोग्राम चलेगा फॉर लूप, तो यहाँ पर एस की क्या वैल्यू होगी? चलेगा ही नहीं क्योंकि स्टार्ट वन से। वन। जीरो आएगी सर। हाँ जी, जीरो क्योंकि स्टार्ट में जीरो, और आई की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? वन आएगी। वन। वन। तो जीरो प्लस वन, वन आंसर आ गया और वन एस में स्टोर हो गया। फिर दोबारा जब आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन से टू हो जाएगी सर। टू हो जाएगी। एस जीरो से वन हो चुका है, आई हमारा टू हो चुका है। वन प्लस टू क्या आंसर आया? थ्री। थ्री एस में चला गया। आई अब टू से क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा सर। थ्री। एस भी हमारा थ्री हो चुका है, थ्री प्लस थ्री सिक्स, एस में अब सिक्स चला गया। फिर आई में इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब वो इस तरह कर करके वो 10 तक जो भी नंबर है उन सबका वो सम फाइंड कर देगा। अब हमने नंबर्स तो शो करवाए हैं यहाँ पे, जब हम इसको चलाएंगे 1 से लेकर 10 तक नंबर शो होंगे, पर उसका सम शो नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ हमने कैलकुलेट किया, उसको शो नहीं करवाया। तो हम इसको शो करवाएंगे इस ब्रैकेट के बाहर। इस ब्रैकेट के बाहर इसलिए कि अगर हम इसके ब्रैकेट के अंदर शो कराएंगे सम, तो वो हर आइट्रेशन में सम शो कराएगा। जैसे पहला सम वन शो कराएगा, फिर दूसरा सम वो टू, थ्री, सिक्स, टेन, इस तरह वो बार बार सम हर बार शो कराएगा। अच्छा जी, तो सम फाइंड हो चुका है पर हमने उसको शो नहीं करवाया, हम शो कराएंगे इस ब्रैकेट के बाहर। हम पहले उसको एक ऐसे भी लिख देंगे, सम इक्वल टू, और उसके आगे हम एस लिख देंगे। अब देखते हैं कि सम शो होता है या नहीं होता। हाँ जी, वही सेम इशू कि पहले वन शो हुआ, फिर सम की वैल्यू वन, फिर आई का आगे टू शो हुआ, फिर सम थ्री। अब ये देखें हर बार सम शो हो रहा है क्योंकि ये सम लूप के अंदर है। हम देखेंगे कि क्या हम लूप से बाहर गए थे यहाँ पे या नहीं गए थे। फोर लूप की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई, एक और ब्रैकेट आपने अंदर अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके अंदर आपने एट्रिशन वगैरह कर ली। यहाँ पर लूप खत्म हो जानी चाहिए थी,